मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारतीयों को जीने का अधिकार देता हूँ। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाग 3, अनुच्छेद 23 से 30 तक। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी यानी लोगों की खरीदो फरोख्त, बेगार यानी बिना मजदूरी काम करवाना और किसी भी प्रकार का जबरदस्ती काम करवाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो वह कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। हालांकि राज्य यानी सरकार सार्वजनिक कार्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, लेकिन ऐसी सेवा लगाते समय धर्म, जाति, मूलवंश या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। यह बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया प्रावधान है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने मन की आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन यह स्वतंत्रता लोक व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन होगी। राज्य ऐसे कानून बना सकता है जो धार्मिक कार्यों से जुड़ी आर्थिक, सामाजिक या अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करें। साथ ही सामाजिक सुधार और कल्याण के लिए धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोल सकता है। स्पष्टीकरण: सिख धर्म में कृपाण धारण करना उनके धर्म का हिस्सा माना जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल माने जाएंगे। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हर धार्मिक समुदाय को यह अधिकार है कि वह अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित और संचालित कर सके, अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सके, संपत्ति यानी जमीन जायदाद खरीद और रख सके और उस संपत्ति का कानून के अनुसार उपयोग और प्रबंधन कर सके। ये सब लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन होगा। अनुच्छेद 27 करों के भुगतान की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिनका उपयोग किसी एक विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता। राज्य द्वारा पूरी तरह से चलाए जाने वाले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर कोई संस्था किसी ट्रस्ट या नियम के तहत बनी है जहां धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है तो वहां यह लागू नहीं होगा। किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा लेने या धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्वयं या अगर वो नाबालिग है तो उसके अभिभावक इसकी अनुमति न दें। अनुच्छेद 29 संस्कृति और भाषा की रक्षा। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के समूह को जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में किसी छात्र को केवल धर्म, जाति, भाषा या मूलवंश के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार। धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के स्कूल या शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार है। यदि राज्य ऐसी संस्थाओं की संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो उसे उचित मुआवजा देना होगा ताकि उनके अधिकारों का नुकसान न हो। राज्य किसी भी शिक्षा संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।